गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव चौहान। और यार ये वीडियो हमारे ऑन गोइंग सी कोर्स का 9th वीडियो होने वाला है, जो कि बेस्ड होगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है रिकर्जन। तो यार रिकर्जन है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं रिकर्जन एक्चुअली कहते किसको है। तो रिकर्जन जो होता है वो होता है हमारा फंक्शंस के रिलेटेड होता है। जैसे हमने फंक्शंस पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो वो क्या थे? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट थे जिनको हम मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं, जो कि हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक सिर्फ कॉल करने की देर है, कॉल करो, एक मेन फंक्शन के अंदर कॉल डालनी होती है और वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। और जो भी प्रोसीजर, जो भी स्टेप्स हमें उस फंक्शन के अंदर दिए होंगे, वो रन होके हमें मिल जाएंगे। यही होता है हमारा फंक्शन। तो अब जो रिकर्जन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फंक्शन का एडवांस है रिकर्जन, और ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आ जाता है, कॉलेज एग्ज़ाम में आ जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि रिकर्जन है क्या। ठीक है? तो जो रिकर्जन होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है? जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड एज रिकर्जन। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन बना देता हूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है? तो मैं फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे बनाता हूँ? सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट फैक्टोरियल। इंट फैक्ट मैं पास करवा देता हूँ एक इंटीजर ए। ठीक है? और सबसे पहले क्या करता हूँ मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या जो वो ए है, इफ़ ए इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 1 है। मान लो अगर ए या तो 0 हो गया या 1 हो गया, तो क्या करो, रिटर्न करके हमें दे दो 1। मुझे रिटर्न करके दे दो मेरे को 1। ठीक है ना? या फिर क्या करो, एल्स क्या करो, रिटर्न कर दो मुझको रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है मेरे को रिटर्न कर दो ए मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ ए माइनस 1। ठीक है? यही करता आ रहा हूँ मैं आज तक। ऐसे ही मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फैक्टोरियल का। क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फैक्टोरियल फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है ना? उसमें मैं एक जो है इंटीजर, वो मैं इनपुट करा लेता हूँ। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ए जो है वो इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 1 है या नहीं है। ठीक है? उसके बाद मैं कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ 1, अगर वो 0 या फिर 1 में से कुछ एक है। ठीक है ना? अगर अगर वो 0 या 1 नहीं है और वो है हमारा कोई और ही है, कुछ और ही है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जोन सा नंबर है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है? मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फैक्टोरियल ऑफ मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ मैं, फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस 1। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको इसको। ठीक है? तो मान लो मैंने ए लिया 4, ए ले लिया 4। ये मैंने 4 ले लिया। अब मैं सबसे पहले चेक क्या करूँगा कि ए जो है इक्वल्स टू 0 या फिर ए इक्वल्स टू 1 है। ये है, तो मेरे को आंसर मिलेगा कि नहीं, ए जो है वो 0 या 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है? तो मैं, ये तो थी मेरी इफ़ वाली कंडीशन। ठीक है? अब मैं एल्स वाली कंडीशन पे जाऊँगा। ठीक है? एल्स वाली क्या कंडीशन है कि अगर ये 0 या 1 नहीं है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए इंटू फैक्ट ऑफ
a माइनस वन, है ना। इतना सही था कि ये चीज़ मेरे को रिटर्न करके दे दो आप। ओके, तो अब जो हमारा ये है 4 है हमारा, वो क्या है हमारा, मतलब 0 या 1 में से कुछ भी नहीं है, तो हम एल्स वाली कंडीशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एल्स वाली कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये चीज़ लिखनी है ना, रिटर्न तो यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a जो कि है 4 मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल ऑफ a माइनस वन। फैक्टोरियल ऑफ a माइनस वन मतलब कि जो वो फंक्शन था उसके अंदर वापस से जाएगी a माइनस वन की वैल्यू, जो पहले यहाँ पे हम लिख रहे थे ना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे पहले, हम यहाँ पे लिख रहे थे पहले फैक्टोरियल, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा था ना इंट ऑफ ए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंट ऑफ ए है उसकी जगह, इस इंट ऑफ ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, इंट ऑफ ए माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे ये जा चुका है, अब फंक्शन की कॉल यहाँ पे जा चुकी है, तो ए माइनस वन जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, ए माइनस वन अब कॉल होएगा। अब a माइनस वन जब इस पूरे फंक्शन के अंदर जाएगा तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या वो 0 और 1 है, तो ये वही तो कंडीशन अब फॉल्स है ही, यदि एल्स पे जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, रिटर्न करेगा वो मेरे को a इंटू ए का मतलब a माइनस वन जो कि अब 3 है, मेरे को 3 मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देगा यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ a माइनस वन, फिर से दोबारा फंक्शन कॉल होगा, फिर से दोबारा यहाँ पे जाएगी कॉल। ठीक है, a माइनस वन की कॉल यहाँ पे जाएगी। अब a माइनस वन, पहले a माइनस वन था, उसके अंदर माइनस वन और हो गया, तो क्या होगा, a माइनस टू हो गया। ठीक है ना, तो ना सबसे पहले क्या था, पहले a था, ठीक है, उसमें फैक्टोरियल कॉल हुआ, तो मेरा क्या बन गया, a माइनस वन जो कि था 3, यहाँ अब इंट 3 आ गया था। ठीक है ना, यहाँ इंट 3 आ गया था। अब जब मैंने 3 वाला फंक्शन ऐसे पूरा रन कर लिया, तो अब क्या होगा कि a अब 3 बन चुका है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस वन जो कि होगा 2, तो ये फिर से इस फंक्शन के अंदर जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, इन 2, तो अब 2 जब इस वाली कंडीशन के पास जाएगा तो वो देखेगा कि इफ वाली कंडीशन जो चल नहीं रही, मेरी एल्स वाली कंडीशन चल रही है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करके आ गया 2, तो अब 2 वाला 2 आ गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस वन मतलब 1, अब फैक्टोरियल ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, अब आर्ग्यूमेंट बन गया इंट 1। ठीक है, अब ये कंडीशन ये वाली चेक करेगा, इफ वाली, तो इफ वाली चेक करके वो क्या कहेगा कि a जो है वो इक्वल टू 0 तो नहीं, पर हाँ इक्वल टू 1 तो है जरूर। ठीक है, इक्वल टू 1 तो जरूर है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी हमारे पास, यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर दो अगर हमारा 0 या फिर 1 आ जाता है, तो हमें 1 रिटर्न करके दे दो, है ना। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। इसके बाद आता है 0, इसके बाद जब यहाँ पे कॉल जाएगी, इसके बाद यहाँ पे कॉल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 1 हो गया ना, अब इसके बाद तो हमारा फंक्शन ही खत्म हो गया, दोबारा रिकर्जन वाली कॉल चलेगी ही नहीं, दोबारा हमारा फंक्शन वापस जाएगा ही नहीं, तो ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फंक्शन जैसे ही ये इफ वाली कंडीशन रन कर जाएगी, वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, और ये हमारा रिटर्न किया हुआ आंसर, रिटर्न टाइम हमने इंट लगाई हुई थी, तो इसीलिए जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल ऑफ 4 आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अब हम एक बार इसका प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं रिकर्जन का। ठीक, तो ये देखो, अब सबसे पहले मैं एक विजुअल सा काम ना वो कर लेता हूँ, ये एक एंटर करवा लूँगा मैं नंबर,
ठीक है, तो मैं कहूँगा एंटर अ नंबर। एन करवा लूँगा मैं। अब मैं स्टोर करा लेता हूँ, ये बाद में देखते रहेंगे। अब मैंने स्टोर करा दिया। अब मैंने फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर दिया फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे मैंने कर दिया सॉरी नम। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाल दिया, पैरामीटर डाल दिया मैंने नम। ठीक है ना, मैंने नम पैरामीटर डाल दिया इस फैक्टोरियल फंक्शन को। अब मेरे को फैक्टोरियल बनाना है फंक्शन। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट वाइड बना लेता हूँ, इंट बना लेते हैं। पिछली बार वाइड बना लिया था, इस बार इंट फैक्ट। ठीक है ना, बना लिया मैंने। यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप के अंदर डाल देते हैं, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए इज, फैक्टोरियल ऑफ ए है ये। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल बनाया था। यहाँ पे मैं इंट ए लिख देता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ, आपको पता है। मैं आर्ग्यूमेंट्स और जो यहाँ पे हमारे पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के अंदर जाता है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैं पैरामीटर अगर नाम दे रहा हूँ तो आर्ग्यूमेंट में कोई भी नाम दे सकता हूँ, ए बी सी कुछ व्हाटएवर, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि सेम ही होना चाहिए, फंक्शन तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि इफ अगर मेरा ए जो है वो इक्वल टू 0 होता है या फिर इक्वल टू 1 होता है, तो क्या कर दो, तो रिटर्न कर दो 1 को। ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने ट्राई रन में। एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ ए माइनस 1। ठीक है ना, बताया था ना आपको कि या अगर a इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दो 1 को, वरना क्या कर दो, रिटर्न कर दो a इंटू फैक्ट ऑफ a माइनस 1। तो ये जो चीज़ है, ये हमने रिकर्सिव अप्रोच लगाई है। क्या लगाई है हमने, रिकर्सिव अप्रोच। ये हमने रिकर्सिव अप्रोच लगाई है, ये वाली चीज़ हमारी रिकर्सिव अप्रोच है कि मैंने एक फंक्शन के अंदर दोबारा उसी फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ये मेरी रिकर्सिव अप्रोच होगी। अब यहाँ पे आके जो प्रोग्राम है वो दोबारा यहाँ इसी फंक्शन को, पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है ना, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। उसने नंबर मांगा मुझसे, मैं कहता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल निकाल दे, हमने ड्राई रन किया था, चेक हो जाएगा। तो इसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। वाह अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखा। तो अब शायद चल रहा, अब चलना ही चाहिए थे। इसने मेरे से मांगा नंबर बताओ, मैंने कहा 4, इसने कहा 24। ठीक है, ठीक, तो 24 आएगा आंसर। फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है 24। ठीक है, एक और रन करके देख लेते हैं। 5 का कर लेते हैं। 5 का करके आ गया 120। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम, और ये बिल्कुल सही रिकर्सिव अप्रोच लगी है। ठीक है ना, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अब रिकर्जन से प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और रिकर्जन होता क्या है, रिकर्जन होता है अपने आप को दोबारा कॉल करना। इट इज़ एन अप्रोच इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ओके, पर ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन है रिकर्जन की, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक माना जाता है, बहुत हार्ड टॉपिक माना जाता है रिकर्जन, पर ये है कुछ भी नहीं, ये बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है ना, तो बस ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब एक और प्रोग्राम करके देख लेते हैं।
कौन सा प्रोग्राम करेंगे? हम करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब 1 से लेके हम 10 तक के सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं इसको। पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और दोबारा देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को इंट नंबर बता दो, मेरे को कहाँ तक वो करना है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा उनसे एंटर द नंबर अप टू विच वांट सम, जहाँ तक आपको सम चाहिए वो नंबर बता दो। ठीक है ना, वो अब स्कैन भी करा लेते हैं फिर। ओके, मैंने कि एक मैं सम फंक्शन बनाऊंगा, उसी के अंदर रिकर्जन कर दूंगा, उसके अंदर मैं इस नम को पास कर देता हूँ। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन सम, वॉइड ही बना लेता हूँ, वॉइड सम के अंदर मेरा आ जाएगा इंट ए, और मैं बना लेता हूँ इसको। तो मैं कहता हूँ कि अगर जो है मेरा नंबर है, जो ए है मेरा, वो ग्रेटर है 0 से, तभी आप ऐड करना। ठीक है ना, इक्वल टू भी कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करो, रिटर्न करना है ए प्लस सम ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं करके रन। मैं करना चाहता हूँ 5 तक, मैं 6 तक कर लेता हूँ। तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर कुछ भी नहीं आया। मैंने यहाँ पे रिटर्न करा और यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया। अब रन करता हूँ, मैं कहता हूँ 6 तक होना चाहिए, तो मेरा आ गया आंसर 20। तो ये आया कैसे? अब इसको एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। मेरे को यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करना चाहिए था, क्योंकि ये सम आया नहीं है। अब मेरा बिल्कुल सही आया, क्योंकि 6 + 5 + 4 3 और 2 + 1 भी तो ऐड करना है ना, तो 1 को ऐड करके हमारा 21 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही। 5 4 3 2 1, तो आंसर 21 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं ये हुआ क्या है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक वो बना लिया फंक्शन। मैंने एक फंक्शन सम बनाया, बस डायरेक्ट मैंने एक सम फंक्शन बनाया, इंट सम, जिसके अंदर मैंने पास क्या कर दिया, है इंट ऑफ ए, और उसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन लगा दी है मैंने कहा कि इफ अगर जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है,
तभी सिर्फ रिटर्न करना मेरा ए, तब क्या रिटर्न करना ए प्लस सम ऑफ ए माइनस, इतनी सी कंडीशन मेरी कर दो, आपका रिकर्जन हो गया। क्या रिकर्जन होगा, ये था मेरा रिकर्जन, बस छोटू सा ये रिकर्जन था, ठीक है ना। तो एक बार इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ड्राई रन करके देख ले, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मेरा ए था 6, मेरा ए क्या है 6 है मेरा ए, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मेरा फंक्शन के अंदर आ गया ए, मतलब मेरा 6 आ गया फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक बार लिख ही लेता हूँ फंक्शन को कि अगर जो है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को रिटर्न करके दे दो ए प्लस था मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारा था मेरा प्रोग्राम, ओके। अब इसको एक एक लाइन से ट्राई रन करके देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आया मेरा ए, मतलब कि मेरा 6 आ गया यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ये वाली लाइन पे गया, मैंने चेक किया कि ए मेरा ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी बिल्कुल है, ए 6 से जो 6 है वो 0 से बड़ा। तो मैंने ये रिटर्न कर दिया कि ए प्लस सम ऑफ ए माइनस 1 रिटर्न कर दो। तो ए तो आ गया यहाँ पे, ए तो मेरे पास आ गया 6, ठीक है। ए आ गया मेरे पास 6 प्लस मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे प्लस सम ऑफ ए माइनस 1 को प्लस करके, मतलब कि ये ए माइनस 1 जो है मतलब कि 5, ए माइनस 1 6 माइनस 1 5 हो गया यहाँ पे। तो सम जो फंक्शन है उसके अंदर 5 वैल्यू चली जाएगी, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 5, यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 5। यहाँ पे आ चुकी है इंट ए की वैल्यू हो चुकी है 5, ठीक है। तो दोबारा फंक्शन गया, ऐसे चला फंक्शन। तो 5 0 से बड़ा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 5 प्लस सम ऑफ 5 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, प्लस क्या हो गया सम ऑफ 5 माइनस 1 मतलब कि 4। अब फिर से फंक्शन में गया, 4 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस सम ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब 3 दोबारा गया, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस सम ऑफ 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 होता है 2, 2 ग्रेटर देन 0 है, फिर से रिटर्न हुई वैल्यू 2। अब जो है 2 प्लस सम ऑफ 2 माइनस 1 मतलब कि 1। सम 1 जो है अब दोबारा फंक्शन के अंदर चला, 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है, तो रिटर्न क्या कर दिया 1 प्लस सम ऑफ 1 माइनस 1। रुक नहीं जाना बिल्कुल भी कि हाँ रुक गए, उसको रन करते जाना जब तक वो रन होता नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता कब रुकेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सम ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होता है 0। मैंने दोबारा ऊपर फंक्शन में ये वाली लाइन चली मेरी, ये वाली लाइन मेरी हमेशा चलेगी चेक होने के लिए, ठीक है ना। ये वाली लाइन मेरी हमेशा चलेगी। तो मैंने चेक किया कि क्या इस कंडीशन में मैंने चेक किया कि जो वो है मेरा 0 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसने कहा नहीं 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है ना, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो यहीं पे फंक्शन टर्मिनेट हो गया और हमारी वैल्यू ये आ गई जो कि इक्वल्स टू आती है हमारी 21 की, जो कि हमारी इक्वल आती है 21 की, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया 21। तो ऐसे ये रिकर्सिव अप्रोच से हमने नेचुरल नंबर्स का सम भी निकाल लिया, जो मतलब इंटीजर व्हाटएवर जो भी होता है 1 से 10 तक के हमने नंबर्स का सम निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, ठीक है ना। अब आपको मेरे को लगता है रिकर्जन बहुत अच्छे से समझ आ गया। एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं कुछ रिकर्जन में, वो हम देखेंगे, हो सके तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा,
या फिर उसके बाद कभी वीडियो आ जाएगी या कोई एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर हम रिकर्सिव अप्रोच को मतलब पूरा क्लियर कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे और थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। एडवांस क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में सब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही था कि मैंने रिकर्सिव अप्रोच आपको पूरी की पूरी समझा दी है, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए हैं, कुछ मैं होमवर्क भी दे दूंगा, नीचे लिंक होगा होमवर्क का भी, वो भी देख लेना। उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपसे हुए हैं कि नहीं हुए। अगर हुए हैं तो उसके आंसर्स डाल देना, नहीं हुए तो बता देना। उसके आंसर्स में साथ ही एक और लिंक होगा या फिर उसी के अंदर मैं आंसर्स भी डाल दूँगा, और आपने पहले खुद करके देखने हैं, बाद में आंसर को चेक करना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि करने कैसे हैं, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।